हेलो एवरीवन। और मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। डिटर्मिनेंट के अगले सेशन में बात करेंगे। और इस एक्सरसाइज से पहले कुछ इसमें से क्या है कि इसका पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। एक डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसका माइनस एंड कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जो है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो किस प्रकार होता है, A11, A12 और A13, ठीक है। और यहाँ पे होता है A21, A22 और A23 और फिर होता है A31, A32 और A33। तो इसमें से एक तो सबसे पहला माइनर्स है, मतलब माइनर्स आपको निकालना, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम लोग इसका बात करते हैं माइनर्स का। तो माइनर्स जो निकालेंगे, अगर आप माइनर्स निकाल रहे हैं A11 का, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो जिसका माइनर्स निकाला जाता है उसका रो एंड कॉलम को क्या किया जाता है, सारे को कैंसिल कर देना पड़ता है, ठीक है, मतलब डिलीट कर दीजिए। तो आप इस चीज़ को, इसका माइनर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब A22 और A23, ठीक है, और फिर A32 और यहाँ पे A33। ये आ गया माइनर्स, मतलब M11 कह सकते हैं इसको। किसी का भी माइनस निकालना हो, जैसे मान लेते हैं इसका माइनस का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M और 1 2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो जब भी A12 का माइनस, मतलब इस एलिमेंट का माइनस निकालेंगे तो इसका सारा ये जो फर्स्ट रो है अपना और ये वाला जो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये फिर ये, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, A21 और A33 माइनस उसके बाद हो जाएगा A23 और इनटू में A31, ठीक है। इसका माइनस इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, माइनस एक एक करके सारे एलिमेंट का, जैसे किसी का भी निकालना हो, मान लेते हैं सपोज इसका माइनस निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे M31, ठीक। तो इसका हो जाएगा, इस पूरे जो इसका रो है और सॉरी कॉलम है और ये जो रो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इन दोनों का बात करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, A12 और A23, ठीक है, इनटू में माइनस वहाँ पे क्या बचेगा, A13 और इनटू में A22, ठीक है। ये हो गया इसका माइनस। इसी प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी रो या कॉलम में से निकाल सकते हैं सारे का। तो ये होता है माइनर्स। और कोफैक्टर क्या होता है, चलिए इसको कोफैक्टर को भी समझाया जाएगा। कोफैक्टर निकालने के लिए उसमें क्या आवश्यकता पड़ेगा, माइनर्स निकालने के लिए आना पड़ेगा, मतलब माइनर्स अगर आपको आ रहा है तभी कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं, कोफैक्टर का क्या हो जाएगा। इसमें से कोफैक्टर यदि निकालना है तो कोफैक्टर को कैपिटल A से भी डिनोट किया जाता है। तो A11 अगर निकाल रहे हैं फर्स्ट का कोफैक्टर, तो उसका वैल्यू होता है सबसे पहले -1 का पावर। यहाँ पे आप याद करेंगे कि ये जो होता है वो इस प्रकार से होता है IJ के फॉर्मेट में। तो इससे पता चल रहा है कि अगर I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी जो होता है ना वो I + J होता है। मतलब कोफैक्टर अगर किसी का लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोफैक्टर जो होता है किसी का वो IJ, इसका फॉर्मूला होता है -1 और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 1 यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा I + J और यहाँ आएगा MIJ। ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। अब इसी के हिसाब से जिसका भी निकालना है, सपोज इसी का फर्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब किसका निकाल रहे हैं, A11 का। तो यहाँ पे क्या लेंगे, -1 और इसका पावर IJ के जगह में कितना, I के जगह में 1, J के जगह में भी 1, तो 1 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ M11, ऐसे।
अब यहाँ और बढ़िया से निकालना है, जैसे A11 तो इसका हो जाएगा -1 और यहाँ पे 2 और M11 का माइनस क्या था, M11 का माइनस A2 तो ये हो जाएगा A2 2 और यहाँ हो जाएगा A23 और नीचे में हो जाएगा A32 और A33। इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको सॉल्व करके, जब भी वैल्यू फाइंड करना होगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, किसी का भी लिखना है, जैसे अब एक और बताते हैं, सपोज मान लेते हैं A22 का इसका कोफैक्टर लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे A32। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 A32 तो हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। और इसका बात किया जा रहा है तो इसके जितने भी ये रो एंड कॉलम है वो सारे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा ये 11, मतलब बच जाएगा यहाँ पे A11 और फिर ये 13, ठीक है, और फिर बचेगा A21 और यहाँ पे बचेगा A23। इसका ये कोफैक्टर हो गया। इसी प्रकार से बहुत ही आसान है, किसी का भी आप एक एक करके क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का आप मतलब स्टार्टिंग से माइनस 9 एलिमेंट टोटल है, 9 एलिमेंट का भी टोटल आप क्या करेंगे, माइनस निकाल के देखेंगे अपने कॉपी में, और एक बार क्या करेंगे फिर कोफैक्टर, सबसे पहले माइनस निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि कोफैक्टर में माइनर का जरूरत पड़ता है, इसलिए एक बार पहले माइनस फिर एक एक करके कोफैक्टर निकाल लेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कराएंगे। चलिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको लेट कर लेते हैं और डेल बराबर इसको मान लेते हैं 2 0 -4 और 3 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। अब इसमें से क्या है, सबसे पहले माइनस निकालना है, मतलब इसका इंडिकेशन जो होता है, जैसे डेल बराबर क्या आता है, इसको 2/2 जो दिया हुआ है तो ये 1 1 और यहाँ पे ये 1 2, ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2। अब सबका माइनस जो है, जैसे माइनस बात करेंगे 1 1 का, तो इस एलिमेंट का जब बात किया जा रहा है तो इस एलिमेंट का बात किया जा रहा है तो उसमें से ये रो और इधर कॉलम कैंसिल होगा तो इसका माइनस आएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इसका वैल्यू मतलब इसका बात किया जा रहा है तो ये रो एंड कॉलम कैंसिल होगा तो आएगा क्या 0, और फिर से बात करेंगे -2 1 का, तो 0 का जब बात किया जाएगा तो रो एंड कॉलम कैंसिल तो आएगा -4, और यहाँ पे जब बात करेंगे 2 2 का, तो जब इसका बात किया जाएगा तो ये रो एंड कॉलम अपना क्या करेगा, कैंसिल करेगा तो बचेगा 2। ये हो गया टोटल जो हो गया ये माइनर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कोफैक्टर का बात, ये हो गया माइनर्स हमारा। अब बात करेंगे कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर अगर निकालना है तो A11, ठीक है, ये 1 1 का हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ 1 1 है, I और J का वैल्यू क्या है 1 + 1, और उस टाइम यहाँ पे M1 बैठाना है। ठीक है, मतलब A11 जो वैल्यू होगा वो -1 का पावर हो जाएगा 2, और M11 मतलब M11 माइनस जो है इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे बैठा देंगे 3, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, A11 का वैल्यू आ जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इंटू में 3 जाएगा 3।
उसके बाद अगला जो है वो कोफैक्टर निकालेंगे किसका, 1 2 का, तो हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 और इनटू में माइनस ऑफ क्या 1 2, तो यहाँ पे वैल्यू -1 का पावर 1 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 होगा। तो -1 का पावर 3, ये -1 और इनटू में 0, दैट इज 0। तो ये 1 2 का वैल्यू 0 और a 2 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1 और 2 + 1 और इनटू में माइनस जो होगा M21 का क्या वैल्यू है, -4 है। तो यहाँ से -1 का पावर 3 होगा, मतलब ऑड नंबर, ठीक है। तो -1 का पावर 3 क्या मिलेगा हमको, -1, ये हो जाएगा -1 और इनटू में -4, तो आंसर जो हो जाएगा वो 4 होगा, A21, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ से एक निकालते हैं लास्ट जो बचा हुआ है A22, ठीक है। तो लास्ट जो कोफैक्टर है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा पहले 2 + 2 और यहाँ पे -2 2, ये वैल्यू हो जाएगा A22 = -1 का पावर 4 दैट इज 1 और इनटू M22 का वैल्यू कितना आया था, 2 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2। तो कोफैक्टर इसका 2 2 का क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। एक ये हुआ, दूसरा यहाँ पे है और थर्ड नंबर में जो है वो ये वैल्यू हो जाएगा 0 है और एक ये वैल्यू है। तो कोफैक्टर इसका 4 हो गया, माइनस भी 4 हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू है एक अगला क्वेश्चन है ACBD, इसे भी आप क्या करेंगे इसी तरह से बारी बारी से पहले माइनस निकाल के फिर कोफैक्टर निकाल के दिखाएंगे। ये भी क्वेश्चन में वही है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू इतना, एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे बोलता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो इसका सेकेंड रो जो है मतलब इस चीज का इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक बार और मैं इसको लिखता हूँ 1 1 और A12 A13, उसके बाद A21 A22 और ये हो जाएगा 23, यहाँ पे A31 A32 और A33, सारे एलिमेंट का जो पोजीशन होता है उसका इसी प्रकार से स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, एलिमेंट का। तो यहाँ पे सेकेंड रो का बात किया जा रहा है, मतलब ये वाला जो है इसका कोफैक्टर निकालना है, तो उसके पहले माइनस निकालना होगा। तो माइनस जो हम निकालेंगे वो लिखेंगे M12, ठीक है, माइनस जो 2 1, यहाँ पे क्या होगा 2 1, तो माइनस यदि इसका निकाल रहे हैं इस टर्म का, ठीक, इस टर्म का माइनस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो कॉलम है और रो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इंटू करेंगे 3 से 3, तो आ जाएगा कितना 9 माइनस 8 2 जा 16, तो इसका माइनस कितना आएगा -7, और फिर से एक अगला M22, इसका माइनस कितना आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, अगर जीरो का बात किया जाए तो जब जीरो का बात करेंगे तब इसका रो एंड कॉलम सारे को कैंसिल करेंगे, तो 5 3 जा 15 और माइनस में 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15 और माइनस में 8 = 7, और फिर जो फाइनल एक लास्ट बचेगा M23, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा M23 का, यहाँ पे जब इस चीज का बात किया जाएगा, इस एलिमेंट का बात किया जाएगा, ये वाला एलिमेंट 1 का, तो इसका क्या करेंगे, ये कॉलम और रो कैंसिल, तो 5 2 जा 10 और माइनस में 3, तो 10 माइनस 3 आ जाएगा कितना 7। तो सारा हम लोग यहाँ पे सेकेंड रो का माइनर्स निकाल लिए, ठीक है, ये सेकेंड रो का माइनर निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है, काम जो बोला है कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर से पहले हम लोग को माइनस निकालना था, माइनस निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोफैक्टर, इस प्रकार से ये होगा कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं 1 से, तो कोफैक्टर इस एलिमेंट का पोजीशन वैल्यू क्या है A21, ठीक है, तो A21 कोफैक्टर में होता है -1 का पावर I + j, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है 2 है और प्लस में 1 है,
उसके बाद होगा क्या M21, तो अगला वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर ऑड नंबर मतलब 3, तो यहाँ से क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो इस वैल्यू को नेगेटिव और इनटू M21 का वैल्यू कितना आया था -7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 7। उसी प्रकार से कोफैक्टर निकालते हैं A22, तो यहाँ -1 का पावर 2 + 2, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनटू M22, तो -1 का पावर आ जाएगा इवेन नंबर जो कि -1 का पावर 4 है, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और M22 जो है M22 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 7। और जो फाइनल कोफैक्टर है A23 का, इसका वैल्यू -1 और यहाँ पे आ जाएगा तो 2 + 3 और इनटू में माइनस ऑफ M23 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -1 का पावर 5, तो उसका वैल्यू क्या देगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और इनटू में M23 का वैल्यू क्या है, M23 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे तो आ जाएगा -7। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करना है। इसका देखिए कैसे किस तरह से हम किए, बारीकी से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और भी ध्यान में रखेंगे कि इसमें से बहुत सारा कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा सा भी प्लस माइनस का अगर होगा तो आंसर का बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब फिर रिलेटेड रहता है, एक गलती करने के बाद आगे गलती होते चल जाएगा। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालना, अभी मैंने सेकेंड रो का निकाला था, तो कॉलम थर्ड कॉलम का इसका कोफैक्टर सारा का निकालना है। आप उसी क्वेश्चन को देख करके इसे धीरे धीरे से आसानी से कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें ये टिक करने वाला है, इफ डेल बराबर ये चीज दिया हुआ है एंड कोफैक्टर इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, इसमें से वैल्यू क्या होगा, इसका डेल्टा का वैल्यू मान लेते हैं ये दिया हुआ है ना, तो इस वैल्यू को लिखते हैं जो एलिमेंट दिया हुआ है A11, A12 और A13, यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 और A22 और फिर A23 और यहाँ पे है A31 और A32 और यहाँ पे आ जाएगा A33, ठीक है। बट अब थोड़ा सा जो स्मॉल चेंजिंग है आंसर में, क्या किया गया है कि सारे आंसर में वो कोफैक्टर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, मतलब कोफैक्टर को लगा के रखा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कोफैक्टर, आप क्या करेंगे पहले सारे एलिमेंट का निकाल के देखेंगे, या तो माइंड में आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत छोटा कैलकुलेशन है। जैसे अगर इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट करना रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे A11 लेंगे, और जब 11 का बात करते हैं तो ये अपना रो एंड कॉलम क्या करता है कैंसिल कर देता है, और उस टाइम इस वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोफैक्टर ऑफ A11, आप याद कीजिए अगर कोफैक्टर भी निकालना है A11 का तब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1, ठीक है, ये तो पहला स्टेप हुआ, -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि I और J का वैल्यू 1 + 1 है, और उसके बाद लिखेंगे माइनस ऑफ A11, तो माइनस ऑफ A11 जब बात किया जा रहा था तो अपना रो एंड कॉलम वो क्या करता है डिलीट कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो बचता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, ठीक है। और -1 का वैल्यू क्या आएगा 1 + 1 दैट इज पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू 1 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कोफैक्टर जो A11 लगा हुआ है वो देखिए इस जगह में लगा हुआ है, और फिर कहाँ है ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही, इस बात का ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है, मतलब इन दोनों आंसर को पहले ही कैंसिल आउट कीजिए। इन दोनों को देखते हैं, एक यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसका कोफैक्टर भी साथ रहेगा, ठीक है, एक स्टेप मिल गया। अब अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू जो है 2 1 दिया हुआ है, मतलब इधर जा रहा है, ठीक है, और एक ये वैल्यू है, तो किसी का भी कोई भी एलिमेंट है ना उसका पोजीशन वैल्यू और उसका कोफैक्टर इनटू होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें अगर उस एलिमेंट का A12 लिया है तो अगला कोफैक्टर A21 ले लिया है,
यहाँ 1 3 लिया है तो इसका 3 1 ले लिया है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो सही होगा वो ये वाला देखिए a21 और फिर कोफैक्टर ऑफ a21 प्लस में। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे प्लस करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये इस रो का बात कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से लिए, ठीक, लोग ऐसे भी लेते हैं ऐसे भी लेते हैं, तो यहाँ सेकेंड में जो लेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा और a21 लेंगे। उसके बाद क्या लगा हुआ है, कोफैक्टर ऑफ a21। तो पहले कोफैक्टर ऑफ a21 का बात कीजिए। कोफैक्टर ऑफ a21 क्या आएगा, -1 का पावर 2 प्लस में 1, और फिर वैल्यू हो जाएगा a21 कोफैक्टर का, तो यहाँ पे लगेगा क्या m और लगेगा 2 1, ठीक है, ये वैल्यू लगेगा। तो जब 2 1 का बात किया जाएगा तो इस जगह में जब बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो कैंसिल हो जाएगा, रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 1 2, मतलब 1 2 और a1 3 3, और ये बचेगा a32 और ये 1 3, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बचेगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव देगा, बट हमको यहाँ नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आंसर में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव कैसे आएगा, ये वैल्यू -1 का पावर जो 2 + 1 है, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा, और यहाँ आ जाएगा m21। तो ये 21 का मतलब कोफैक्टर ऑफ a21 का एलिमेंट का नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव जो है यहाँ पे देगा। अब या जैसा कि देख रहे हैं कि एलिमेंट a11 लिया जा रहा है तो कोफैक्टर ऑफ a11, एलिमेंट a21 लिया जा रहा है तो कोफैक्टर ऑफ a21, तो अगला क्या हो जाएगा a31 और कोफैक्टर ऑफ a31। इसका मतलब क्या है कि पहले ही दो ऑप्शन आपका ये गलत हो चुका था, बचे थे दो ऑप्शन, दो में से ये चेक किए तो ये वाला हमको फिर से गलत मिला, मतलब एक स्टेप तक मिला हुआ था, आगे में क्या हुआ कि गलत मिल गया। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो आज के सेशन में इतना ही है। एक एक्सरसाइज 4.3 है, और जो 4.4 है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, उस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा वीडियो क्या होगा कि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के सेशन में इतना, मतलब इसका जो आप 4.3 का बाकी जो क्वेश्चन है वो आप करके रखेंगे। अगले सेशन में हम 4.4 के साथ मिलते हैं, और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं जैसे एडजॉइंट है, इन्वर्स है, तो आप जानते हैं कि एक जो लीनियर वाला प्रॉब्लम है इन्वर्स में, उसमें से वो हमेशा एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता ही आता है, इसलिए वो क्वेश्चन अगले टॉपिक में हम लोग कराएंगे। वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो वीडियो भी लॉन्ग बनेगा, और आज के सेशन में इतना ही तक सीमित रखते हैं। थैंक यू।